हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत कर नाम जप वंड छक से की। केसरिया पगड़ी पहनकर आए सीएम सैनी ने 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। सीएम ने किसानों के लिए घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु अस्पताल खोले जाएंगे। हिसार में 30 करोड़ की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। देसी कपास की खेती की प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति एकड़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है किरत कर नाम जप वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है, राज्य के हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। साथ ही हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर भी खोला जाएगा, जिसे किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा कैथर, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जिंद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी की जाएगी। ये बसें गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालसर, खाटू श्याम, हरिद्वार और अमृतसर जाएंगी। इसके अलावा महिला अपने नाम पर गाड़ी खरीदती है तो उन्हें टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन का प्रस्ताव भी रखा है। अगले साल 1300 अग्निवीरों की पुलिस में विशेष भर्ती होगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। 25 सितंबर 2026 से इस योजना का फायदा उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी सालाना कमाई 1.80 लाख रुपए तक है। इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। कोर क्रॉप प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026-27 में 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। साथ ही 2200 नए ऑन फार्म वाटर टैंक्स का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों से आग्रह करके हर जिले में कम से कम 100 गांवों में 2 से 10 एकड़ पंचायती भूमि पर ग्राम पंचायत को अनुदान राशि तथा HWRA के सहयोग से वाटर बॉडीज बनाने का मेरा प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम वर्ष 2026-27 में औद्योगिक प्लॉटों के लिए लैंड ऑन लीज नीति लागू करेगी। इस नीति के तहत औद्योगिक प्लॉट दीर्घकालीन लीज पर उपलब्ध कराए जाएंगे और आवश्यकता होने पर इन्हें फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाग्राम योजना के तहत 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति 55 से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी। शहरी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। शुद्ध जल बचाने के लिए नई नीति के तहत 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता सुधार के लिए हिसार सहित 5 जिलों के 44 वाटर वर्कर्स टैंकों को RCC लाइनिंग में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा दिवस 1 नवंबर तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में डबल डेस्क की व्यवस्था कर दी जाएगी। अब कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में टाट पट्टी पर नहीं बैठेगा। इसके अलावा सरकार एकल पारी स्कूलों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने सुपर 100 योजना की सफलता का भी उल्लेख किया। इसके तहत जेईई मेंस में 227 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। इस योजना को और अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सुपर 100 योजना के तहत सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।